बांग्लादेश को लेकर के भारत की सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी ऐसा लग रहा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर अंतरिम सरकार और सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ भारत का रुख और सख्त हो सकता है। तब फिर यह भी जानना जरूरी है कि क्यों। वजह यह है कि अब वहां की पुलिस जो जांच रिपोर्ट आई है ना, वह भी भारत के रुख को सही ठहरा रही है। अब यह बात पूरी तरीके से सामने आ गई है कि पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हुए हैं, उसे लेकर यूनिस की सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर रही थी। बांग्लादेश पुलिस की ओर से एक जारी विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदू मंदिरों, दुकानों, आवासों पर हुए 98.4% हमले राजनीति से प्रेरित थे। यह हम नहीं बोल रहे, यह भारत की सरकार नहीं बोल रही, यह बांग्लादेश की जो पुलिस की रिपोर्ट है ना, वह बोल रही है। बांग्लादेश पुलिस ने हमलों पर यह रिपोर्ट जारी की है क्या कि 98.4% हिंदू आवासों, हिंदुओं की दुकानों, हिंदुओं के मंदिरों पर जो हमले हुए हैं ना, वे राजनीति से प्रेरित थे। यूनिस की सरकार के कई अधिकारी अब तक कहते रहे हैं कि भारत हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। और ये 98.4% भारत ने आंकड़ा दिया है क्या? यह तो बांग्लादेशी पुलिस का आंकड़ा है। बांग्लादेश पुलिस ने 4 अगस्त से और 20 अगस्त 24 के दौरान अल्पसंख्यकों पर हुए 1415 हमलों की जांच के आधार पर अपनी यह बात कही है। अब करो गुमराह पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को। यह किसी देश की रिपोर्ट नहीं है, यह भारत की रिपोर्ट नहीं है, यह तुम्हारी बांग्लादेशी पुलिस की रिपोर्ट है। जबकि बांग्लादेश हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट में 2010 हमलों का जिक्र किया गया है। सांप्रदायिक हमलों के केवल 20 मामले वहां से सामने आए हैं। बांग्लादेश पुलिस ने मान लिया है कि कुल 1769 हमलों की सूचना मिली। इसमें से 1415 दुकानों की जांच की गई और बाकी मामलों की जांच की जा रही है। इनमें से केवल 20 मामलों को ही सांप्रदायिक हमला माना गया है। आपको बता दें कि कुछ अन्य संगठनों ने 8 दिसंबर 24 को कहा था कि 4 अगस्त के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर कुल 2200 हमले हुए। 2200 हमले, यह है आंकड़ा। भारतीय विदेश सचिव ने उठाया था यह मुद्दा, तब यह खुल के आया है। इसके बाद भारत के विदेश सचिव ने भी दोनों देशों के बीच हुई विदेश मंत्रालय की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। इसे अंतरिम सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने खारिज कर दिया था और भारत की ओर से इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर पेश करने की भी कोशिश की गई थी। भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।